झारखंड के तमाड़ ब्लॉक में मुख्य सड़क के साथ ही 25 एकड़ में कई सब्जियां, फल और मुर्गा मवेशी सब कुछ नजर आता है। ऐसा लगता है कि यह किसी जमींदार या फिर रईस आदमी का फार्म हाउस है। शायद अपनी सेहत और शौक दोनों को पूरा करने के लिए उसने यहाँ जमीन लेकर सब्जी, फल, दूध और मीट मछली सब कुछ ऑर्गेनिक तरीके से उगाने और पालने का फैसला किया है, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा है नहीं। यह किसी रईस धन्ना सेठ या किसी बड़े जमींदार का फार्म हाउस नहीं, बल्कि कृषक पाठशाला है। अपनी तो पाठशाला, खेती की पाठशाला, अपनी तो पाठशाला, ज्ञान वाली पाठशाला। अपनी तो पाठशाला, किसान की पाठशाला, अपनी तो पाठशाला, मुनाफे की पाठशाला। अपनी तो पाठशाला, किसान की पाठशाला, अपनी तो पाठशाला, बदलावों की पाठशाला। कृषक पाठशाला का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने जो किसान हैं उसे आधुनिक तकनीक से उनको खेतीबाड़ी कराना और उनको बाज़ार से जोड़ना। वो उत्पादन भी खुद करे और स्वयं अपना मार्केटिंग भी करे और उनका आमदनी बढ़े। उनके आमदनी में दुगना आमदनी कैसे हो, ये इस का प्रयास है कि यहाँ पर जो हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं, 3 दिनों का प्रशिक्षण दे रहे हैं। और ये कृषक पाठशाला के इर्द गिर्द के जो 7 गांव है, इनके 750 किसानों को कुशल किसान बनाना है, नवीन तकनीक बता के, ताकि उनका एक ही मुख्य उद्देश्य है कि उसका आय दोगुना हो। कृषक पाठशाला का उद्देश्य किसानों को मार्केट लिंकेज, मल्चिंग, सिंचाई एवं भंडारण जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। कृषकों को कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग तथा अन्य दूसरे सरकारी विभागों की योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया जाता है। कुल मिलाकर कोशिश यह की जा रही है कि राज्य के किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। हम लोग देहात के हैं सर, उसमें हम लोग लोकल तरह से खेती करते, जैसे क्यारी बना बना के खेती करते थे। उससे हम लोग का पानी लॉस होता था, खाद लॉस होते थे। मैंने यहाँ आके प्रशिक्षण लिया और ट्रेनिंग किया। यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन के द्वारा मंच लगाकर सिंचाई की, जिससे हम लोग को खाद बचत होता है, मेहनत बचत होता है और पैदावार बहुत अच्छा होता है सर। इस अनोखी पहल के तहत कृषक पाठशाला के माध्यम से कई गांव के किसानों को एक साथ जोड़कर उन्हें आधुनिक खेती की तरफ आकर्षित किया जाता है। मसलन उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे वे छोटे छोटे खेतों में भी अगर आधुनिक तरीके से मिलेट्स, फल या सब्जियां उगाएंगे तो उनके परिवार की आय कई गुना बढ़ सकती है। आलू हुआ, मटर हुआ, टमाटर, मिर्चा हुआ और मकई हुआ, इसका बारे में बताए थे। इसका मतलब पहले कैसा किया जाता है, कैसा मतलब आप लोग पौधा कैसा टाइप का लगाते हैं, इस तरीक़ा से मतलब पहले हम लोग तो ऐसे जाके लगा देते थे। और अभी तो मतलब कुछ लगा के यहाँ करते तो पहले मतलब बरसात हो गया तो मतलब ऊपर कर देते हैं, ढीपी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। पौधा गिराते हैं तो मतलब पहले तो ऐसे ही गिरा देते थे, और अभी तो ऐसा लगा लाइन लाइन लगाते हैं, उसमें अच्छा हो तो बन होता है। लौकी लगाएंगे, तरबूज लगाएंगे, फिर शिमला मिर्च लगाएंगे। और इतना दिन तो अपना घर के लिए कर रहे थे, अभी तो फिर बाजार के लिए भी करेंगे। तमाड़ और झारखंड के कई अन्य इलाकों में कृषक पाठशाला 2 साल पूरे कर रही है। इन पाठशालाओं के आसपास के सैकड़ों आदिवासी किसान इस पहल से आधुनिक खेती, पशुपालन और मुर्गी पालन की तरफ बढ़ रहे हैं। किसान पाठशाला का एक बहुत ही खूबसूरत जो पहलू है वो है एफपीओ। ये किसान पाठशाला अभी 4 साल 5 साल के बाद हमारी जो संस्था है, भारतीय लोक कल्याण संस्थान, उनके द्वारा इनको हैंडओवर कर दिया जाएगा और इनका एफपीओ का भी गठन हो गया है, रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्ट हम लोग चले भी जाए तो इनको इतना हम लोग हैंड होल्डिंग कर दे कि प्रोग्राम लाइफ टाइम तक सस्टेनेबल करे। इसी कारण ये एफपीओ में ये सारी चीज़ डाले हैं। इनके लाइसेंस अभी बन गए और ये खुद अभी स्वावलंबी हो रहे कि अपने खरीद बिक्री की ये सीख गए हैं और अब अपने खाद बीज भी इनको सस्ते में मिल रहे हैं और अपना उत्पादन भी ये बाज़ार रांची हो या राउरकेला, अभी इन लोगों ने एक बहुत बड़ा कि क्विंटल इन्होंने यहाँ का तरबूज पूरे बिहार में गया, उड़ीसा में गया, मध्य प्रदेश गया, तो पूरे चर्चा में था कि किसान पाठशाला तमाड़ का तरबूज आज बहुत अच्छा हुआ उत्पादन और बेचा और किसान भी खुश है। तो ये उनको मतलब एक उत्साहवर्धन किया है। झारखंड में ज्यादातर छोटे या मंझोले किसान हैं
और उनकी आमदनी खूब मेहनत के बावजूद सीमित रहती है। जबकि आज भी कृषि राज्य की जनसंख्या के लिए आजीविका का सबसे बड़ा साधन बना हुआ है। इस सूरत में किसानों और खासतौर से आदिवासी इलाकों के किसानों को आधुनिक खेती, बागवानी, पशुपालन के अलावा मुर्गी पालन का प्रशिक्षण के साथ उन्हें आर्थिक मदद उपलब्ध कराना, उन्हें बाजार से जोड़ने के काम में कृषक पाठशाला एक अच्छी शुरुआत है।